अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को डिमॉर्गन के नियम और संबंधित अन्य दो प्रमेय जो आपको पिछले वीडियो में सिखाई गई थी तथा वेन आरेख के माध्यम से इन प्रश्नों को हल करना आपको सिखाया जाएगा। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक प्रश्नों को सीखें। जैसा कि पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि b माइनस ए बराबर a डैश माइनस b डैश। सिद्ध करना है कि b माइनस ए बराबर a डैश माइनस b डैश। तो माना कि x जो है वो b माइनस ए का एक अवयव है। x बिलोंग टू b माइनस ए। तो b माइनस ए का मतलब क्या होता है, अब इसे समझते हैं इस वेन से। एक वेन बनाते हैं और यहां पर a है और ये b है। x बिलोंग टू b माइनस ए, तो b माइनस ए क्या हो गया, b से a वाला हिस्सा निकाल दो। b से ये जो a वाला हिस्सा है ये निकाल के बाहर कर दो, तो हम इसे क्षैतिज रेखांकित कर देते हैं। तो यहां पर हमने क्षैतिज रेखांकित किया है b माइनस ए को, क्षैतिज रेखांकित भाग बराबर। तो अब x क्या कर रहा है, इस b माइनस ए को बिलोंग कर रहा है, अर्थात x कहाँ है, यहां कहीं है। तो इसका मतलब क्या रिजल्ट आ गया, x b में है और ये x a में नहीं है। यही तो मतलब हो गया, x b में है a में नहीं है। अब देखिए भाई, अगर x a में नहीं है तो a को छोड़कर बाकी हिस्सा क्या है, वो a डैश है। अगर a में नहीं है तो कहाँ है, इसको हम कह सकते हैं कि a डैश में है। इधर आ जाओ, x b में है, तो अगर x b में है तो इसका मतलब b को छोड़कर बाकी हिस्से में x नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, x b में नहीं, b डैश में नहीं है और अतः x b डैश में नहीं है, a डैश में है। इसको घुमा के लिख दो, या x a डैश में है और x b डैश में नहीं है। तो जैसे हमने b माइनस ए से ये लिया था, बनाया था, उसी प्रकार ये उल्टा हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि x a डैश माइनस b डैश का अवयव है। a डैश माने a का बाहरी हिस्सा माइनस b डैश b का बाहरी हिस्सा। अगर b को छोड़कर बाहरी हिस्से से, a को छोड़कर बाहरी हिस्से से निकाला जाए तो वहां पर मिल जाएगा। तो कहा जाएगा कि अतः क्या आ जाएगा, b माइनस ए बराबर a डैश माइनस b डैश। अब वेन आरेख में हमने ये बायां वेन बनाया था, एक दायां वेन थोड़ा सा हम छोटा बनाकर विद्यार्थियों को सिखा दे रहे हैं। a और ये b, तो बायां वेन तो हमने क्षैतिज रेखांकित कर दिया था b माइनस ए। इधर आ जाओ, पहले a डैश लिखा है, तो a डैश माने a को हम क्षैतिज करते हैं। a डैश माने a को छोड़कर, ये देखिए a डैश हो गया। और b डैश करेंगे, b को छोड़कर हम ऊर्ध्वाधर कर देते हैं। आप लोग अपनी कॉपी पर जब लाइनें खींचेगा तो पटरी से थोड़ा सा खींचेगा,
तो वेन जो है अच्छा और साफ बनेगा। बी डैश माने क्या हो गया, बी को छोड़कर। ये सारा रेखांकित कर दिया। तो ए डैश हमारा हो गया क्षैतिज और बी डैश हमारा हो गया ऊर्ध्वाधर। ठीक, और करना क्या है, माइनस। अब क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर निकाल दो। क्या करना है, क्षैतिज वाले हिस्से से, क्षैतिज हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, ऊर्ध्वाधर निकाल दो। तो देखिए क्या बचेगा, केवल क्षैतिज बचेगा, ये हिस्सा, यही तो बचेगा। मतलब वो हिस्सा निकाल दो जो ऊर्ध्वाधर, जैसे ये ऊर्ध्वाधर है, ये बाहर हो गया, ये ऊर्ध्वाधर है, बाहर हो गया, तो ये केवल क्षैतिज भाग बचेगा। तो यहां इसको लिख सकते हैं केवल क्षैतिज भाग बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश माइनस बी डैश। तो देखो इस वेन का केवल क्षैतिज और इस वेन का क्षैतिज दोनों क्या है, बराबर है कि नहीं बराबर है। तो अतः ये प्रश्न का सत्यापन हो जाता है। अब देखते हैं, चाहो तो यहां लिख दो प्रूव्ड, है ना। वेन आरेख से भी हमने सत्यापन इसका सिखा दिया है। आगे प्रश्न में चलते हैं, अगले प्रश्न में। अब दूसरा प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, सिद्ध कीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर फाई। यदि, तो सिद्ध करना है कि ए उपसमुच्चय बी। अब देखिए भाई, ए उपसमुच्चय बी कहा जा रहा है, इसका मतलब ए के सभी अवयव बी के भी अवयव हैं। और इधर कहा जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर फाई होना चाहिए। तो पहले हम वेन आरेख बनाते हैं। तो बी डैश, तो पहले तो एक बी सर्कल बनाओ, ये यहां पे बन जाएगा बी, और बी डैश क्या होगा, इसका हम क्षैतिज रेखांकन कर देते हैं। ये हमने क्षैतिज रेखांकन कर दिया किसका, बी डैश का। लिख देंगे बी डैश क्या है, क्षैतिज रेखांकित भाग। अब कह रहा है कि ए के साथ अगर हम इंटरसेक्शन कराएं तो फाई आए, मतलब कुछ भी ना आए। तो अब देखो हम ए को खींच कहां सकते हैं। अगर ए को हम यहां पे खींचते हैं तो ए के साथ अगर हम क्षैतिज का कॉमन करेंगे तो हमें यहां का हिस्सा मिल जाएगा, अर्थात उसमें रेखांकित भाग आ जाएगा, मतलब कुछ न कुछ आ जाएगा। वो होना क्या चाहिए, फाई होना चाहिए। इसका मतलब ए जो है इस बी के बाहर कहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि बी के बाहर का भाग रेखांकित है। और अगर बाहर कहीं भी हम ए बना देंगे तो क्या हो जाएगा कि रेखांकन में कुछ कॉमन मिल जाएगा। और यहां कह रहा कॉमन कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि ए का रेखांकन कहां होगा, इस बी के भीतर होगा। तो अब यहां क्षैतिज रेखांकित तुमने किया है, क्या किया है, बी डैश, और ए को हम कर दे रहे हैं ऊर्ध्वाधर रेखांकित। ठीक, ए को हमने क्या किया है, ऊर्ध्वाधर रेखांकित। हम लिखेंगे क्या, चूंकि ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर पाई, अतः वेन आरेख में
दर्शाने पर, भाई ए और बी डैश का इंटरसेक्शन फाई है, तो वेन आरेख हमने दर्शा दिया। आप देखो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर का जो कॉमन हिस्सा है कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक। तो क्या कह सकते हैं, अतः ए के समस्त अवयव बी के भी अवयव होंगे, या ए बी की परिसीमा में है, तो इसलिए ए उपसमुच्चय बी होगा, ठीक है ना। अब इसका एक दूसरा तरीका है, अगर हम मान के ले लें द्वितीय विधि। कैसे, यदि ए बराबर 1 2 3 4 ये ले लिया है ना, और बी डैश, ए और बी डैश में कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, तो बी डैश इनसे अलग अवयव ले लेते हैं 6 7 8 9, तो बी डैश होता क्या है, यूनिवर्सल माइनस ए, सॉरी बी, यूनिवर्सल माइनस बी होता है। तो आप देखिए यूनिवर्सल माइनस बी बराबर है 6 7 8 9। अब ए क्या है तुम्हारा, ए ये तो यूनिवर्सल के अंदर है, और इसका इससे कुछ भी कॉमन नहीं है। यहां हम कह सकते हैं, यहां ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर पाई है, तो अब ये जो 1 2 3 4 हैं ये इस यूनिवर्सल में तो मिलेंगे ही, क्योंकि ए और बी दोनों कहाँ है, यूनिवर्सल में है। तो अगर इनको यूनिवर्सल में दिखाना हो, इसका वेन आरेख बनाते हैं। तो ये है यूनिवर्सल, और इसमें एक सर्कल हमने बना लिया ए, यहां पे है 1 2 3 4। अब इधर कहा जा रहा बी डैश में 6 7 8 9 होना चाहिए, तो 6 7 8 9 कहाँ होना चाहिए, बी डैश में, तो हमने कहीं पे लिख दिया बी को छोड़कर 6 7 8 9। अभी बी बना नहीं रहे हैं, यूनिवर्सल से बी निकाल दो, तो अब यूनिवर्सल से जब बी निकालेंगे तो बी हमारा गोला कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि मान लो अगर हम बी सर्किल ऐसा बनाएं, तो ये तो देखो बी से बाहर हो जाएंगे, लेकिन फिर ए और बी डैश में कॉमन मिल जाएगा, 1 3 ए में भी रहेगा और बी डैश में भी रहेगा। यहां कहा जा रहा है ए और बी डैश में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो ये रहा ए और बी डैश ये वाला बाहर, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब जो बी सर्कल बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, ये देखिए, ये बी सर्कल हमने बनाया। अब बी डैश माने बी का बाहरी हिस्सा, और ए क्या है, बी के अंदर है, तो फिर कॉमन जब कर रहे हैं तो हमारा फाई निकल रहा है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि ये जो बी है ए के भाग के ऊपर है, या ए बी के ही भाग में है, तो वेन आरेख से हम कह सकते हैं कि ए उपसमुच्चय बी। वैसे सामान्यतः आप इस प्रकार ही वेन आरेख से इसका सत्यापन लगाएं। अब तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित को छायांकित कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, ए डैश इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो यहां पर दो समुच्चय है ए और सी, तो वेन आरेख देखिए,
ये हो गया ए, ये हो गया सी। तो पहले में क्या करा, ए डैश। ए डैश को हम करने जा रहे हैं क्षैतिज रेखांकित। तो चलिए, ए को छोड़कर, ए डैश लिखा है ना, ए को छोड़कर सारा हिस्सा क्षैतिज रेखांकित कर दीजिए। अब ब्रैकेट में क्या है, ए यूनियन सी, इसको हम कर रहे हैं ऊर्ध्वाधर रेखांकित। ऊर्ध्वाधर रेखांकित भाग किसको करना है, ए यूनियन सी। ये तुम्हारा सी है, तो ये देखिए खड़ी लाइन, ए यूनियन सी हो गई ऊर्ध्वाधर रेखांकित। अब क्या करना है, दोनों में कॉमन, तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में कॉमन देखिए क्या है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो ये तुम्हारा देखो हिस्सा बन रहा है चेक रेखांकित। चेक रेखांकित भाग क्या बन गया, ए डैश इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। हमेशा इंटरसेक्शन चेक को कहते हैं और कुल रेखांकित को यूनियन कहते हैं। सेकंड पार्ट इसका देखिए, यहां पर क्या करेंगे, ए डैश अर्थात ए को छोड़कर भाग आप क्षैतिज कर दीजिए। ए था तो ए डैश तुम्हारा हो गया क्षैतिज रेखांकित भाग। फिर क्या है, सी माइनस बी, यहां एक तीसरा अभी आ गया है, सी आ गया है। तो अब देखिए, ये हमने लिया बी सर्कल और एक ये ले लिया सी सर्कल। ये बी है और ये सी है। तो सी माइनस बी, पहले ब्रैकेट के अंदर का भाग निकालते हैं। तो सी माइनस बी का मतलब, सी से जितना हिस्सा बी का कॉमन है वो निकाल दो, तो बाकी कर दो ऊर्ध्वाधर। ये हो गया ऊर्ध्वाधर रेखांकित भाग सी माइनस बी। अब क्या करना, दोनों को इंटरसेक्शन कराना है। तो इंटरसेक्शन किसको कहते हैं, चेक को। चेक रेखांकित भाग क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन सी माइनस बी। तो यहां जो चेक बनी है वो कितनी बनी है, इतनी, ये। और यहां जो चेक बनी है वो इतनी, ये भाग। ठीक, तो ये तुम्हारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगला चौथा प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है, चूंकि ए माइनस बी बराबर ए तथा बी माइनस ए बराबर बी। अब ये कंडीशन कब और कैसे होगी। देखिए, अभी तक हमने क्या जाना था कि ए से अगर आपको बी घटाना है तो ये वाला हिस्सा निकाल के बाहर कर देना है, और ये जो बचा है वो ए माइनस बी बचा है। क्षैतिज वाला भाग क्या है, ए माइनस बी। अगर हमको बी से ए निकालना है तो ये वाला हिस्सा निकाल के बाहर कर देंगे, तो ये ऊर्ध्वाधर रेखांकित भाग हमारा बी माइनस ए होगा। लेकिन यहां कहा जा रहा कि ए माइनस बी
जो यहाँ क्षैतिज हिस्सा है वो पूरा पूरा ए होना चाहिए, मतलब कुछ भी कटना नहीं चाहिए। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ए और बी क्या है, अलग अलग है। ए और बी क्या क्या है, अलग अलग है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या है, पाई। मतलब देखिए ए और ये बी, अब जब तुम ए से बी घटाओगे तो क्या बचेगा, पूरा पूरा ए बचेगा, ठीक। तथा बी से ए घटाओगे तो क्या बचेगा, पूरा पूरा बी बचेगा। अर्थात इस प्रश्न की कंडीशन ये फिगर फुलफिल कर रहा है। तो क्या हो गया कि बी और ए का इंटरसेक्शन क्या होगा, पाई। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये कह रहा बी और ए में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, सीधे सीधे ए इंटरसेक्शन बी बराबर पाई, है ना। तो यहां पे ये भी कह सकते हो, यहां पे आप लिख सकते हैं अतः दोनों समुच्चय विसंगीत समुच्चय है, समुच्चय है। ए माइनस बी बराबर ए, बी माइनस ए बराबर बी, तो दोनों क्या है, ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, विसंगीत है, अतः ये सिद्ध हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, दिखाइए कि दो समुच्चयों ए और बी का सममित अंतर ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। तो तुम्हें इसका मतलब सिद्ध क्या करना है कि ए डेल्टा बी बराबर ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये तुम्हें सिद्ध करना है। तो चलिए पहले बाएं पक्ष में हम बनाते हैं ए डेल्टा बी। और दाहिने पक्ष में भी जो दिया गया इसका निर्माण करेंगे। तो देखिए लिखा क्या है, यहाँ पे चाहो तो ऊपर लिख लो, चूंकि हम जानते हैं ए डेल्टा बी बराबर क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए डेल्टा बी का अगर आपको वेन बनाना है तो पहले आप ए माइनस बी निकालो, फिर बी माइनस ए निकालो, फिर दोनों का यूनियन कराओ, ये काम करना है। और दाहिने पक्ष में क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है, और क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, फिर इसके बाद ए यूनियन बी से निकाल देना है तुमको ए इंटरसेक्शन बी, घटा देना है। तीन काम करने हैं, इधर भी तीन काम करने हैं। तो इधर हम ए माइनस बी सबसे पहले क्षैतिज रेखांकित करते हैं। क्या होगा ए माइनस बी, ए सर्कल से बी का हिस्सा निकाल के बाहर कर दो। तो अब इसको हम क्षैतिज कर रहे हैं। कितना क्षैतिज करेंगे कि ए वाले सर्कल में बी का कोई भी हिस्सा न रह जाए। तो ये बन गया क्षैतिज रेखांकित भाग। अब बी माइनस ए, बी से ए का हिस्सा निकाल दो, तो इसको हम ऊर्ध्वाधर रेखांकित करते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखांकित भाग हो गया बी माइनस ए। अब दोनों का कराना यूनियन, यूनियन किसको कहते हैं, कुल को, तो कुल रेखांकित। तो यहाँ पे फिगर में सबको दिखाई पड़ रहा है। अब इस तरफ आ जाते हैं, दाईं तरफ ए यूनियन बी को क्षैतिज करेंगे।
ए यूनियन बी को हमने क्या किया, क्षैतिज कर लिया। फिर क्या है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी को हम ऊर्ध्वाधर करेंगे। ठीक, तो क्षैतिज रेखांकित भाग ए यूनियन बी, ऊर्ध्वाधर रेखांकित भाग ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या करना है, ए यूनियन बी से ए इंटरसेक्शन बी निकाल देना है, अर्थात क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर निकाल देना है। तो ऊर्ध्वाधर क्या चेक बना रहा है, तो पूरा चेक निकाल देना है। तो जब इस रंगे हुए भाग से आप चेक निकाल दोगे तो केवल जो क्षैतिज रेखांकित भाग बचा है, ये क्या है, केवल क्षैतिज रेखांकित जो भाग बचा है वही आपका ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी है। तो इस फिगर में केवल और इस फिगर में कुल है ना। तो अब लिखेंगे क्या, हम यहां पे लिखते हैं दोनों पक्षों को वेन आरेख में दर्शाने पर पाया कि बाएं वेन का कुल रेखांकित भाग बराबर दाएं वेन का केवल क्षैतिज रेखांकित भाग, यही तो पाया गया है। देखो फिगर में बाएं का टोटल और दाहिने का क्षैतिज दोनों क्या है, बराबर है। तो अतः जो बाएं का रेखांकित है कुल, उसको क्या कहा गया, ए डेल्टा बी कहा गया। और ये वाला जो है केवल क्षैतिज, वो क्या है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका सत्यापन हो गया और इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न संख्या 6 ध्यान दें। ए बराबर दिया गया है ए बी सी डी एम एन ओ पी, बी बराबर दिया गया है ए ई आई ओ यू, सी बराबर दिया गया है सी ई जी आई के एम, और यूनिवर्सल दिया गया है ए बी सी डी ई, सॉरी यू डैश दिया गया है, यू डैश दिया गया ए बी सी डी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो आप यहां पर इससे तुम्हें करना क्या है, कुछ सिद्ध करने हैं, सत्यापन करने हैं। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट में क्या सिद्ध करना है। यहां पे लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये सत्यापन करना है। चलिए ध्यान दीजिए। तो पहले यू निकाल लीजिए आप, ये डैश है ना, तो यू क्या होगा, या यू डैश बराबर फार्मूला लिख दो यूनिवर्सल माइनस, अब सीधे सीधे यूनिवर्सल में ये समझिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के ये अक्षर छोड़ दीजिए, इनका छोड़ करके बाकी सब तुम्हारे हैं। तो ए बी सी छूट गया, ए बी सी डी, तो ई एफ जी एच आई जे के एल एंड सो ऑन, कहाँ तक,
W तक। किंतु ये मान के चलिए कि ये हिस्सा आपका इस प्रश्न में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको बाहर करिए। चलिए बायां पक्ष देखिए, लिखते हैं बायां पक्ष क्या है, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो A लिख लीजिए, A B C D M N O P यूनियन, अब B इंटरसेक्शन C, B और C में इंटरसेक्शन करा लीजिए। B और C में कॉमन देखिए क्या है, E मिल रहा है, I मिल रहा है, E मिल रहा है, I मिल रहा है, और देखिए कुछ मिला, B और C में और कुछ नहीं मिल रहा है। तो अब इनका यूनियन कराना है तो मिला दीजिए, A B C D E I M N O P, ये बन गया आपका। अब आ जाओ दायां पक्ष। दाएं पक्ष में क्या है, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो चलो भाई A यूनियन B करो, A और B आपस में मिला लो। तो देखो A B C D E M E I M N O P Q U। तो अब चलिए भाई क्या बन जाएंगे, A B C D E I M N O P Q U। अब यहां भी प्रश्न में हम देख रहे हैं कि ये O है, ये तुम्हारा O है, तो यहां पर M N O, ये Q नहीं है। इंटरसेक्शन A यूनियन C, A और C का यूनियन कराइए, A B C D E G I M N O P K M। चलिए लिख देते हैं, तो मिला के लिखते हैं A B C D E G I K M N O P। अब इन दोनों में कॉमन देख लीजिए क्या है। तो इन दोनों में जब हम कॉमन ले रहे हैं तो हमको देखिए क्या मिल रहा है, A मिल गया, B C D E मिल गया, I मिल गया, M N मिल गया, O P मिल गया, बस। तो अब देखिए ये जो मान मिला है और ये जो मान मिला है, ये दोनों मान एक ही है। तो हम क्या कहेंगे, अतः पाया कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो बाएं पक्ष में क्या था, इसलिए A यूनियन B इंटरसेक्शन C बराबर A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। इसी प्रकार इसका सेकेंड पार्ट आप स्वयं लगाएंगे, इसी प्रकार की वैल्यू निकाल कर।